Hello, Javians. Myself, Dr. Rekha Kavar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। बच्चों, आज का टॉपिक है पाक के अकॉर्डिंग। जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो स्नेन का पाक है वो थ्री टाइप का है, मृदु, मध्यम और खर पाक। अब अपन ने आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके यूजेस पढ़े थे कि सुश्रुत, सारंगधर और चरक के अकॉर्डिंग। चरक और सारंगधर का सिमिलर है कि इन्होंने बताया था कि नस्य प्रोसीजर के लिए जो पाक यूज करेंगे वो मृदु पाक यूज करेंगे, और मध्यम के लिए भोजन और सभी कर्मों के लिए, एंड खरपाक यूज करेंगे अभ्यंग के लिए। कि मतलब जो तेल वगैरह है, घृत है, जो अभ्यंग के लिए अपन यूज करेंगे वो कौन सा पाक का होना चाहिए? खरपाक का। लेकिन आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि मृदु जो पाक तेल है वो अपन करेंगे भोजन में, जो अपन धीरे प्रंगन के लिए, जैसे कई दुर्बल पेशेंट वगैरह उनको अगर मोटापा प्रंगन चाहिए तो उनको अपन भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा घृत मिला के देंगे। एंड पान, पान मतलब स्नेह पान, स्नेह पान में भी जो यूज करेंगे वो भी कौन सा पाक वाला होगा? मृदु पाक वाला। लेकिन इन्होंने देखो, अपन ने पढ़ा था चरक के अकॉर्डिंग मृदु तो किसमें? नस्य में। लेकिन इन्होंने मध्यम पाक को नस्य और अभ्यंग के लिए दिया है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, मध्यम के लिए नस्य और खर, अभ्यंग के लिए भी मध्यम। लेकिन आचार्य चरक ने नस्य के लिए तो मृदु और अभ्यंग के लिए खर पाक बताया था। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग खरपाक होता है वो बस्ती और करण पूर्ण के लिए। ये इतना याद रखना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि स्नेन के टाइप। स्नेन क्या है? टू टाइप का। फर्स्ट है अभ्यंतर स्नेन, इंटरनल ऑयलेशन, देन सेकंड है बाह्य एंड एक्सटर्नल ऑयलेशन। अब पढ़ेंगे अभ्यंतर स्नेन। अभ्यंतर स्नेन होता है स्नेन कर्मा इज परफॉर्म एज पूर्व कर्मा टू वेरियस शोधन थेरेपी। The following action are conducted by Snehan Karma. It increases the liquid part of the body. It acts as solvent. It brings the morbid and waste product to gastrointestinal tract. अब इन्होंने बता रहा है कि जो इंटरनल ओइलेशन है वो बता रखा है स्नेहपान के अकॉर्डिंग, जो शोधन थेरेपी में किस में कराया जाता है? पूर्व क्रम में। ठीक है, स्नेहपान क्या है? अभ्यंतर स्नेह वो पूर्व क्रम में आता है, वो शोधन थेरेपी में। ठीक है, शोधन थेरेपी से पहले की जाती है। ये गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। प्रॉपर मील शुड बी टेकन बाय द पर्सन बिफोर एंड आफ्टर द स्नेहपान। अब इन्होंने बोल रखा कि जो प्रॉपर मील जैसे बिफोर या आफ्टर दोनों के बाद अपन स्नेह पान करवा सकते हैं, विच शुड बी इन प्रॉपर क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी, नॉट फॉर लिक्विड, हॉट होना चाहिए, नॉट efficiency without excessive स्नेह, and should not take impure meal भोजन, यूज ऑफ वार्म लूक वाटर ड्यूरिंग स्नेहपान। अब इन्होंने बता रखा है कि जो अपन स्नेहपान करते हैं तो वो बता रखा है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं। बता रखा है कि ये कैसे होना चाहिए? हॉट होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने बता रखा है कि स्नेहपान करने के बाद अपन ने क्या था? यूज ऑफ वार्म लूक वाटर। स्नेहपान के बाद अपन को पोषण जल पीना चाहिए फॉर ऑल पर्पज। फिर बता रखा कि ब्रह्मचारी मतलब जो अपन ने मिथुन वगैरह जो अष्टमातुष्कर भाव उसका अपन को पालन करना है, विहार का भी। देन बता रखा है पादाघात। पादाघात इन्होंने जो प्रेशर विल हैव टू बी एक्सटेड बाय फीट यदि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू बॉडी। वाह बट सेड क्या होता है? वाह सम ऑफ ऑयल शुड बी यूज फॉर अभ्यंग मर्दन पादघात इन ऋतुचर्या। इट इज हेल्पफुल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ वात एंड कफ एंड धातु लेवल। अब उन्होंने बताया पादाघात का मतलब जो भी कोई वातनाशक तेल है उसको क्या करेंगे? पैरों पे उसकी मसाज करेंगे, साथ में उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए, जो हेल्प करता है वात और कफ के और धातु लेवल को साम्यावस्था में लाने के लिए। फिर द स्लीप एट नाइट शुड नॉट होल्ड द यूरिन, शुड नॉट डू मोर एक्सरसाइज, अवॉइड स्लीप डे टाइम, कीप अवे फ्रॉम डस्ट, धूप वगैरह, शीत वगैरह की, कंट्रोल ऑन क्रोध सुख। अब इन्होंने बता रखा है विहार कि जैसे अपन ने स्नेह पान करा, ठीक है, पता उसके बाद इन्होंने विहार बता रखा है कि अपन पहले तो बता रखा है कि जल आहार कैसा लेना चाहिए? लघु आहार होना चाहिए, अनअभिषेक होना चाहिए, लुकवॉर्म वाटर का बता रहे थे, पोषण जल। फिर उन्होंने बता रखा है विहार किस तरीके से अपन को रहना। तो इन्होंने बता रखा है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अष्टमादोषकर भाव है, जिसमें बता रखा है उच्चैर भाषे, रत क्षोभ, अति चक्रमण आसनी, अजीर्ण अहित भोज्य, दिवा स्वप्नम समिथुन। मतलब उन्होंने बताया देखो प्रभात का, धूप का सेवन, शीत का, क्रोध नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, और मिथुन वगैरह इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन बता रहा मर्दन, मर्दन और उन्मर्दन। मर्दन इन्होंने जो प्रोसीड प्रेशर अपर टू डाउनवर्ड विल हैव टू बी एक्सर्टेड बाय हैंड से आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू बॉडी। अब इन्होंने देखो मर्दन उन्मर्दन में बताया, मर्दन मतलब था अपर टू डाउन मतलब अनुलोम दिशा में। ठीक है, मर्दन उन्मर्दन अभ्यंग की है,
टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा दिया जाता है। देखो, प्रेशर विल हैव टू बी एक्सटेड बाय हैंड्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू बॉडी। ऑयल लगाने के बाद इसमें क्या करता है, अभ्यंग में तो अपन क्या करते हैं, अनुलोम दिशा में मसाज करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रेशर देके मसाज करें, लेकिन कौन सी दिशा में, अनुलोम दिशा में। उन्वर्त जी नोन एज एप्रिसिएट प्रेशर डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब प्रतिलोम दिशा में, डाउनवर्ड से अपवर्ड। विल हैव टू बी एक्सटेड बाय हैंड्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू बॉडी। अब आग सेड दैट आफ्टर anointing of the body with oil, massage of body will be conducted by using appropriate pressure. It is the beneficial and specification of वात and कफ दोषा। अब इन्होंने बता रखा है वर्धन उन्मर्दन अभ्यंग का ही टाइप है, ठीक है। इसमें ओनली थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है। मर्दन प्रतिलोम दिशा में किया जाता है, अपर टू डाउनवर्ड, एंड उन्मर्दन डाउन टू अपवर्ड, मतलब प्रतिलोम दिशा में किया जाता है ओवुलेशन के बाद, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि बेनिफिशियल किसके लिए, वात और कफ दोषा के लिए। फिर बता रखा संहान। संहान इज प्रोसेस बाय विच द बॉडी विल बी मेड कंफर्टेबल एंड हैप्पी विथ जेंटल मसाज विथ हैंड। इट the Vat Kapha dosa remove the sense of fatigue. It is helpful in smooth to body, skin, muscles. Samhan is a pleasant, refreshing and spermatogenic। अब इन्होंने बता रखा है कि जो सम्मान होता है, ये भी क्या एक तरीके से मसाज की तरह ही है। ये हेल्पफुल किसके करता है, स्किन में, मसल्स में, ठीक है। रिफ्रेशिंग वगैरह पैदा करता है, एक तरीके से जेंटल मसाज, हल्की हल्की मसाज है। तो अब हल्की हल्की मसाज है, सामान भी किस दिशा में होगा ये ध्यान रखना, अपर टू डाउन वाला अनुलोम दिशा में होगा, ठीक है। अब ये याद रखना कि अभ्यंग का ही एक टाइप है। फिर आएगा कर्ण पूरण। फिलिंग द मेडिकेटेड ऑयल इन ईयर इज नोन एज ए कर्ण पूरण। अब इन्होंने अलग दे रखा है, बिल्व तेल भी हो सकता है, क्षार तेल, निर्गुंडित तेल, पंचगुण तेल आर जेंटली यूज। 100 मात्रा इज टाइम फॉर रिटेंशन ऑफ कर्णपुर, मतलब कर्णपुर की धारण की मात्रा है 100 मात्रा। इट इज यूजफुल इन द वातज कर्ण व्याधि में। इट रिड्यूस स्टिफनेस ऑफ नेक, डिस्ट्रॉय कर्ण बादीय डेफनेस और कर्ण सुलोटेल्जिया, कर्ण टिनाइटिस, कर्ण कंडू, इचिंग, मतलब ये जो कर्णगत रोग है जितने भी, टेल्जिया वगैरह, इचिंग वगैरह, टिनाइटिस, इन सब में बेनिफिशियल है कर्णपूरण। और कौन सी वातज व्याधि जितनी भी, उन सब में। और कितने धारण काल कितना है, 100 मात्रा काल, इतना याद रखना, ठीक है। फिर अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण, द वर्ड तर्पण इज derived फ्रॉम द रूट trip by editing the lute प्रत्यय। Definition is the literally meaning of the tarpan is stessification of the eye by fatty materials। अब इन्होंने बताया कि किस किस पेशेंट में अपन तर्पण करवा सकते हैं। इंडिकेशन है द पेशेंट सीइंग डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आई। जो पेशेंट बोलते हैं ना तमय प्रवेश, आयुर्वेद में क्या बोलेंगे, तमय प्रवेश, मतलब आंखों के सामने अंधकार सा छाई, आई लेक्राइमेशन, ड्राई आई हो या फिर लेक्राइमेशन हो रखा हो, हार्ड लिड्स हो रखी, जो ये आई लिड्स वगैरह ये हार्ड हो रखी हो, विथ फॉलिंग आईलिसेस, आईलिसेस उसके फॉल हो रखा हो, डर्टी आई हो रखी हो, स्क्वेंटिंग आई, स्क्वेंटिंग आई मतलब होता है भेंगापन होना, एंड आई क्या बता रही कि कुछ और अदर नेत्र रोग जो अपन को सुश्रुत के अकॉर्डिंग जितने भी पढ़ रखे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल। देयर आर द कंडीशन वेयर आई गेन एनर्जी फ्रॉम तर्पण। वाग्भटा हैज फर्दर एडेड a list of disease specifically selected for तर्पण। दे आर, अब इन्होंने अलग अलग, जैसे शिरोताप है, शिरोहर्ष है, अर्जुन है, जो नेत्रगत शुक्लगत रोग है, अपने वरम क्या नाम है, शुक्लगत रोग हो गए, पक्षमगत रोग हो गए, दृष्टिगत रोग हो गए, और ये आगे का जो पार्ट है कृष्णगत रोग हो गए, जो चार होते हैं, शुक्र वर्तमगत रोग, इन सब जितने भी रोग है ये, इन सब में काम है। तो जो सबकी अलग अलग डिजीज, जैसे तिमिर बताई है, विषेंद्र बताई है, शुक्लगत रोग जो अधिमंद बताई है, और वात पर है जो वात वाली डिजीज है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द आई, और वातिका एंड पित्त, मतलब वात और पित्त वाली डिजीज के लिए भी इंजर्ड आई होगी ड्यू टू अभिघात के कारण भी। इन सब में अपन अक्सी तर्पण कर सकते। इतना याद रखना कि जितने भी जो सूक्ष्म सारे नेत्र रोग बता रखे हैं अलग अलग की, जैसे अपन ने पढ़ रखे अधिष्ठान के वर्तमगत रोग हो गया, शुक्लगत रोग हो गया, दृष्टिगत रोग हो गए, कृष्णगत रोग हो गए, इन सब में जितने भी नेत्र रोग है इन सब में अपन अक्सी तर्पण करवा सकते हैं। और साथ में कौन सी डिजीज में जिसमें कफ दोष होगा उसमें नहीं करवाएंगे, वात और पित्त वाले में। देन बता रखा कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, तर्पण शुड नॉट बी यूज ऑन ए क्लाउडी वेरी हॉट कोल्ड डेज, एंड इट शुड नॉट आल्सो बी कंडक्टेड इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है, गिडनेस इन द आईज वेयर कॉम्प्लिकेशन हैव नोटेड। अब इन्होंने इससे बता रखा कि जैसे अपन ने पढ़ रखा था कि कफज वाली व्याधि होगी, एन इन्होंने बता रखा कि आचार्य चक्र में तो कि दुर्दिन मौसम,
जैसे क्लाउडी 2 दिन मौसम हो, बहुत ज्यादा गर्म हो रखा हो, या फिर बहुत ज्यादा जैसे उस टाइम मौसम सर्दी का मौसम हो रखा हो, उसमें भी अपन ये तर्पण वगैरह नहीं करवाएंगे। फिर है प्रोसीजर, विधि है प्रदान कर्म, उसका तर्पण फुल बेनिफिशियल ओनली आफ्टर संशोधन ऑफ सीरो एंड कार मृत्यु विरेचन विथ एरंड वरिष्ठ हरित की एंड नस्य विथ अणुतेल sufficient tarpan can be conducted in early morning or evening only after the digestion of any food taken previously। मतलब तर्पण वही है, इसमें अपने जो उड़द का आटा है मास, उसकी प्रॉपर आई क्या है पाली बना लेंगे। देन उसमें आंखों के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कौन कौन सा बेस्ट है, जीवनत्यादि घृत हो गया, त्रिफला घृत हो गया, महात्रिफला घृत हो गया, ये क्या है नेत्र रोगों के लिए बेस्ट है। इन सबको अपन क्या करेंगे, पोषण करेंगे, डायरेक्ट गर्म ना करके अपन इनडायरेक्ट उसको गर्म करेंगे। एक भगोने में पानी ले लिया, फिर उसको डिब्बा वगैरह उसको उसमें डाल के कॉटन वगैरह गोज पीस वगैरह लेके उसमें डिप करके आइज में लेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जैसे अपन जानू बस्ती करते हैं, कट्टी बस्ती करते हैं, उसमें तो उसको वापस अपन प्रयोग तेल को कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो अपन घृत का प्रयोग करेंगे उसको वापस आइज में नहीं डालेंगे, उसको वापस डस्टबिन में डाल के, क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया होता है, उससे वापस यूज नहीं करना, इतना याद रखना। If the patient is asked to be lie down to his back in the chamber free from direct sun rays, wind and dust, and is given mild accommodation with a cotton soaked in lukewarm water, the eyes are firm, compact, well made up of the past of powdered mass। अब देखो प्लेग्राम मैंने अभी बोला था ना, उड़द गाड़ा था, हाई ऑफ द वेल शुड बी 2 अंगुल। अब देखो ये याद रखना 2 अंगुल का है, मेन पॉइंट ये याद रखना है 2 अंगल तक। द पेशेंट आस्क्ड टू क्लोज द आई एंड ओवर द क्लोज आई लिक्विफाइड, अब बता रखा घृतमन, ठीक है, पाउड वेरी स्लोली टिल द एंटायर eyelids are under the liquefied घृत। Patient is to close and open his eyes after retaining for the liquid the drainage out through the hole made near the outer canthus and the eye is irritated by lukewarm water। अब देखो इन्होंने बता रखा है कि कहाँ से, पहले अपन ने क्या बोला था, उड़द के आटे की पाली बना ली, लुकेवार्म जो भी घृत वगैरह है उसको आइज में डालने के बाद उस आई को अपन मूवमेंट कराएंगे, कैसे, चारों ओर, अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड और आउटवर्ड करवा के। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि 10 या 15 मिनट तक रखने के बाद इन्होंने बोला कि इन कौन से के कैंथस से, आउटर कैंथस से निकालेंगे, ना कि इनर कैंथस से। आउटर कैंथस से उसको निकाल कर फिर अपन उसमें लुकेवार्म वाटर से फर्मेंटेशन वगैरह कर देंगे। Modification in procedure of tarpan. At the patient time, the money, then patient do not have much time to undergo this traditional procedure. So a new technique was developed, a swimming Google। अब देखो आजकल की नई टेक्निक आ गई स्विमिंग गूगल से, was taken and its upper glasses were removed for medicine। There is no chance of leakage of the medicine in the method। This gives best result and more comfortable in the patient in less time। अब देखो इसमें टाइम भी अपना बच गया कि अपन को उड़द के आटे को वगैरह को गूंथना, उसकी पाली वगैरह बनाना, 2 अंगुल की ऐसे कुछ बनाना। इसमें आजकल के अपने स्विमिंग गूगल्स वगैरह आ गए, उसमें क्या ऊपर का ग्लास वगैरह नहीं होता है, ताकि उसमें प्रॉपर अपन तीन अधिग्रहित प्लाग्रत वगैरह प्रॉपर मिला सकते हैं। उस ग्लास को वगैरह प्रॉपर लगा के उसको बैंडेज से पीछे से बांध देंगे। देन उसे प्रॉपर 10 से 15 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं, कवरिंग कर देंगे एरंडी के पत्ते इन सब से। According to Sushruta, without clarifying the condition of the eye, simply asked to perform the procedure for 1 day, 3 days and 5 days। ये अपन ने पढ़ा ही रखा है, मिनिमम 3 डेज है, 5 डे और 7 डे, फिर थोड़ा सा गैप देके आप वापस स्टार्ट कर सकते। पीरियड ऑफ रिटेंशन, तर्पण शुड बी रिटेन फॉर ए पीरियड विच इज टेकन द नंबर ऑफ द मेंशन अकॉर्डिंग टू द हेल्थीनेस और अनहेल्थीनेस ऑफ द आई। इन्होंने बता रखा है कि किस किस को किस तरीके से, जैसे हेल्थी आई है किसी को ऐसे प्रॉपर अपना स्वस्थ के लिए करवाना है। अपने बोला था ना प्रोसेस स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी अपन संशोधन करवा सकते हैं। तो हेल्थी आई के लिए 500 मात्रा तक है, कफज वाला है तो 600 तक करना है, और पित्तज वाला है तो 800 तक, और वात वाला है तो 1000 तक प्रयोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।